दोस्तों 8 मई गुरुवार मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी से करिए अचूक उपाय, रातों रात किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों मोहिनी एकादशी हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा पाठ की जाती है। इस पावन दिन पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने से समस्त पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 मई को सुबह 10:19 पर हो रहा है। वहीं इस तिथि का समापन 8 मई को दोपहर 12:32 पर होगा। उदया तिथि के मुताबिक मोहिनी एकादशी का व्रत गुरुवार 8 मई को किया जाएगा। दोस्तों मोहिनी एकादशी के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से युक्त होने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद तुलसी की पूजा आरंभ कर दे। दोस्तों तुलसी की सूखी लकड़ियों को ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये साधारण सी दिखने वाली सूखी तुलसी की लकड़ी आपकी किस्मत चमका सकती। तो अगर आपकी भी मेहनत आपको मनचाहा परिणाम नहीं देती, आप लगातार यज्ञ, हवन, व्रत और कई तरह के उपाय करके देख चुके, लेकिन आपको कोई फर्क दिखाई ही नहीं दे रहा है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई और आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा हो ही नहीं रही, तो आपके घर में मौजूद तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी आपकी जिंदगी संवारने वाली है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं किस तरह तुलसी की सूखी लकड़ी से आप अपना नसीब बदल सकते हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों तुलसी का पौधा हर घर में सुख, समृद्धि और संपत्ति लेकर आता है। तुलसी साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उस घर में नारायण और माता लक्ष्मी साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे घर में लगी हुई तुलसी सूख जाती है और कई लोग इस तुलसी को फेंक देते हैं, जो कि तुलसी माता का अपमान माना जाता है। इससे आपकी किस्मत पर भी ताले लग सकते हैं, क्योंकि इस सूखी हुई तुलसी लकड़ी से आप कई तरह के उपाय करके माला माल बन सकते। तो चलिए आपको सूखी तुलसी की लकड़ी के कुछ उपायों के बारे में बताते हैं। दोस्तों अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही, आपने सभी देवी देवताओं के नाम लेकर मन्नतें मांग ली और कई तरह के व्रत और पूजा पाठ कर लिए हैं, लेकिन आपकी मनोकामना पूरी होती ही नहीं, आपके घर के बच्चे बार बार परीक्षा देकर परेशान हो गए हैं लेकिन उन्हें सफलता मिल ही नहीं रही है, या आप अपनी मनचाही नौकरी नहीं ढूंढ पा रहे, आपको आपकी मनचाही तनख्वाह नहीं मिल पा रही, या फिर आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा, तो आप तुलसी की लकड़ी का यह उपाय इस उपाय को आप मोहिनी एकादशी के दिन कर सकते। इस उपाय को करने के लिए आप तुलसी की पतली पतली 7 डंडी ले लीजिए। अब इन 7 डंडियों को लेकर आप कलावे से बांधकर इन्हें घी में डुबो लीजिए। उसमें इस तुलसी की सूखी लकड़ी की बनाई हुई बाती को रख लीजिए। अब एक मिट्टी का दीपक लेकर उसमें इस तुलसी की सूखी लकड़ी की बनाई हुई बाती को रख लीजिए और उसमें घी डाल दीजिए। अब आपको प्रदोष काल में जब दोनों समय मिल रहे होते हैं, उस समय पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर इस दीपक को जला देना कहा जाता है। अगर लगातार 5 एकादशी तक आप तुलसी की 7 लकड़ी की बाती से बने इस दीपक को जला देते हैं, तो माता लक्ष्मी आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देती और आपको बहुत जल्दी मालामाल बना देती है। इसके अलावा तुलसी की लकड़ी और सूखी तुलसी की जड़ से आप एक अचूक उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को आप महीने के किसी भी अमावस्या वाले दिन करके देख सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आप तुलसी की लकड़ी या फिर तुलसी की जड़ लेकर उसे दूध, दही, शहद और घी, शक्कर से स्नान कराएं। उसके बाद तुलसी की जड़ या फिर तुलसी की सूखी हुई लकड़ी से एक टुकड़े को गंगाजल से पवित्र करके एक लाल कपड़े में रख दें। इस तुलसी की सूखी हुई लकड़ी और जड़ को आप माता लक्ष्मी के चरणों में रखें और इस पर हल्दी, कुमकुम और अक्षत से तिलक लगाएं। अमावस्या के अगले दिन एक चांदी की ताबीज लेकर उसमें इन लकड़ी और जड़ को
थोड़ा सा टुकड़ा रखकर उस लाल कपड़ा लपेटकर जो व्यक्ति घर में कमाने वाला है उसके गले में ताबीज की तरह पहना दो। कहा जाता है जिस व्यक्ति के गले में इस जड़ होती है वह उस व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहती। वह व्यक्ति जिस काम में हाथ डालता है उस काम में उसे तरक्की ही तरक्की मिलती है। दिन दुगनी रात चौगुनी सफलता हासिल करता है।